छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2014 भाग 1 खंड 1 उत्तर की शब्द सीमा 30 अंक 2 प्रश्न 1 सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख स्थल जहां से कृषि साक्ष्य मिले हैं। उत्तर सिंधु सभ्यता के दो महत्वपूर्ण पुरा स्थल जहां से कृषि साक्ष्य मिले हैं। प्रथम लोथल से धान की खेती के साक्ष्य, दूसरे कालीबंगा से हल द्वारा जुते खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। या सिंधु सभ्यता के प्रमुख योगदानों में कृषि संबंधित योगदान अविस्मरणीय है। सिंधुकालीन स्थल लोथल से चावल, बाजरा, कालीबंगा से सरसों और बनावली से उच्च किस्म के जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। या सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख स्थल जहां से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। पहला रंगपुर जहां से चावल, धान के साक्ष्य, दूसरा हड़प्पा जहां से जले हुए गेहूँ, जौ के भूसे के तिनके प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 2 वैदिक देवताओं के सामान्य लक्षण थे। पहला उत्तर वैदिक देवताओं का प्रमुख लक्ष्य था देवी देवताओं में पुरुष भाव की प्रधानता। उदाहरण इंद्र, वरुण, प्रजापति, विष्णु को ऊंचा बताया गया, तो वहीं देवियों में उषा, निशा एवं अदिति आदि की स्थिति पुरुषों से नीची है। बहुउद्देश्यवाद, एकाधिकैकवाद एवं एकेश्वरवादी तत्व भी मौजूद थे। या वैदिक देवताओं को आकाश, अंतरिक्ष एवं पृथ्वी के आधार पर 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जिनका प्रमुख लक्षण आर्यों में प्रार्थनाओं की मांग पूर्ति से संबंधित है। जैसे वर्षा की मांग के लिए इंद्र देवता, मध्यस्थ के रूप में अग्नि देवता आदि। प्रश्न 3 निर्गुण भक्ति के संतों का संदेश क्या था। उत्तर निर्गुण भक्ति संत ईश्वर की निर्गुण अवधारणा के समर्थक थे, इसलिए उन्होंने समाज में प्रचलित मूर्ति पूजा, कर्मकांड, अंधविश्वास, हिंसा आदि का विरोध किया और समाज को सरल, पवित्र, आध्यात्मिक, परोपकार और निष्काम कर्म का संदेश दिया। या निराकार और सर्वशक्तिमान ईश्वर सत्ता को मानने वाले संतों को भक्ति काल में निर्गुण संत कहा गया। उन्होंने अनंत गुणों से युक्त ईश्वर अर्थात निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश दिया। प्रश्न 4 मध्यकालीन भारत की अवधी भाषा के प्रसिद्ध कवियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर मध्यकालीन भारत में अवधी एक प्रमुख क्षेत्रीय भाषा थी, जिनके प्रसिद्ध कवि निम्न थे। पहला गोस्वामी तुलसीदास, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और विनय पत्रिका आदि। दूसरा मलुक दास, ज्ञानबोध, रत्न खान, भक्ति विवेक आदि। या अवधी भाषा को मध्यकालीन भारत में संतों की भाषा का सड़ुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। इनके प्रसिद्ध कवि सूरजदास एवं राम जन्म और नरोत्तम दास रामचरित आदि प्रमुख थे। खंड 2 उत्तर की शब्द सीमा 60 अंक 4 प्रश्न 5 गुप्तकालीन स्थापत्य कला पर प्रकाश डालिए। उत्तर गुप्तकालीन स्थापत्य कला गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला और जन्म नागर शैली में हुआ था। देवघर हुआ, दशावतार मंदिर, विष्णु मंदिर भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर संभवतः पहला उदाहरण। इस काल में मंदिरों के निर्माण में छोटी छोटी ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग किया गया था। इस काल के मंदिर की प्रमुखता और विशेषता गर्भगृह, दलान, सभा भवन, ड्योढ़ी, प्राचीर युक्त प्रांगण, चपटी एवं शिखर युक्त छतों का निर्माण। देवता की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाता था और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणी पथ बनाया जाता था। भूमर्रा एवं खोह का मंदिर तिगवा, जबलपुर एवं उदयगिरी
का विष्णु मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, देवगढ़ का विष्णु मंदिर और भीतरगांव का ईंटों का मंदिर इस काल में नागर शैली में निर्मित प्रमुख इमारतें हैं।